अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आजादी की कहानी के 52वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम में उग्रवादी आतंकवादी आंदोलनकारियों के जीवन वृत्त के संबंध में आपसे चर्चाएं कर रहा था, जिस क्रम में मैं अभी पिछले एपिसोड में आपसे मकरमपुर निवासी श्री जमुना सिंह जी के बारे में बात कर रहा था। जो अभी शेष थी उसे ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बात दरअसल यह थी कि विगत रात्रि केंद्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं सर्वश्री जयप्रकाश नारायण, श्री रामनंदन मिश्र, श्री रामानंद तिवारी आदि, जो इस समय नेपाल में ही अपने गुप्त प्रवास के दौरान मौजूद थे, कि एक अहम बैठक हुई जिसमें यह जानकारी मिली कि नेपाल सरकार से भारत की अंग्रेज सरकार ने एक समझौता किया है, जिसके तहत यहां मौजूद भारत की अंग्रेज सरकारी के तमाम अपराधी भारत घोषित क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार भारत भेज देगी। अतः सूरज बाबू ने तय किया कि क्रांतिकारियों के यहाँ गिरफ्तार होने से बेहतर है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर रहें, और यदि गिरफ्तार हों तो अपनी धरती पर ही, ताकि जनभावना पर भी इसका असर हो। इस प्रकार सूरज बाबू के आदेश पर तमाम क्रांतिकारीगण नेपाल से निकलकर अपने अपने क्षेत्रों में लौट गए। यहां आकर उन्होंने 1943 के जनवरी में मकरमपुर के श्री सत्यनारायण सिंह के घर में जमीन के अंदर छुपाई गई राइफलों को, जो उन्होंने बखरी में सिपाहियों से छीन लिया था, कैंप में पहुंचाने के लिए अपने मित्र राम सिंहासन सिंह अंदामा के साथ 14 जनवरी को अपने गांव आए। वो यहां से राइफल प्राप्त कर उन दोनों ने लगमा रामकरण झा के यहाँ पहुंचे। वहां से चटाई में राइफल लपेटकर वे लोग झंझारपुर स्टेशन से गाड़ी पकड़कर निर्मली पहुंचकर औराहा के रास्ते नेउर पहुंचा, जहां आजाद दस्ता का कैंप लगा हुआ था। कैंप से उन्हें आदेश मिला कि हासोपुर समस्तीपुर में एक आदमी से बुलेट प्राप्त करने जाया जाए, जो मैंने पुलिस से आंख मिचौली वाला खेल खेलते हुए प्राप्त कर वापस कैंप लौट आया। यहां आकर घर से खबर मिली कि मेरे बड़े भाई का देहावसान हो गया है। श्री राम जमुना सिंह जी अपने घर गए, परंतु पुलिस के डर से घर नहीं गए। कुछ दिनों के बाद वे हायाघाट स्टेशन से पूर्व चक्का बल्लीपुर में आयोजित आजाद दस्ता के कैंप में सदस्यों को सह संचालन का प्रशिक्षण देने लगे। वहां हाल में ही चुने गए जिला के सरदार रामलोचन सिंह अंदामा ने से के साथ उनका कुछ मनमुटाव भी हो गया। उन्होंने प्रांतीय सरदार श्री सूरज नारायण सिंह से उनकी झूठी शिकायत कर दी थी। उन्होंने दस्ता के प्रमुख सदस्यों को 2 दलों में विभक्त कर दिया। मेरे दल यानी जमुना सिंह जी के दल ने देवनारायण गुरमेता, सूरज नारायण सिंह ठाहर, सत्यनारायण सिंह मकरमपुर और कई अन्य साथियों के साथ पटौड़ी की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में ये लोग भमरोपुर शारदानंद झा के यहाँ पहुंचे। वहीं गुलाब चंद्र गुप्ता और गुलाबी सुनार भी रहते थे। इन लोगों को वहां कुछ बम प्राप्त होने की उम्मीद थी। बम तो नहीं मिला, मगर कुछ अन्य हथियार लेकर ये लोग पटौड़ी पहुंचे। उधर रामलोचन सिंह अंदामा, योगेंद्र सिंह मकरमपुर, रामकृष्ण यादव और कुबोली निवासी और कुबोली के ही श्री राजेंद्र सिंह आदि हथियार बंद होकर दूसरे ही दिन पटौड़ी जा पहुंचे, परंतु वहां मौजूद पुलिस बल से राइफल छीनना उस समय संभव नहीं हो सका। तब ये लोग वापस लौटकर निर्मली पहुंचे और 18 जनवरी 43 को रेलवे के मालबाबू की बंदूक छीन ली। इस घटना में सफल होकर इन लोगों को पुलिस के वेश में इनरवा केंद्र लौटने में सफलता भी मिली। वहीं रास्ते में मालूम हुआ कि रामलोचन सिंह के दल के 3 सदस्य हथियार सहित ताजपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। रामलोचन सिंह किसी तरह बचकर भाग निकले। दल की आवश्यक बैठक में रामलोचन सिंह को सरदार पद से हटा दिया गया और सूरज नारायण सिंह ठाहर दस्ते के जिला सरदार बनाए गए। सूरज नारायण सिंह ठाहर के नेतृत्व में ही इन लोगों ने डरसुर महंत की बंदूक छीन ली और काफी तेजी से अस्त्र शस्त्र संग्रह के कार्य में जुट गए। डरसुर महंत की बंदूक छीनने के अभियान में बालेश्वर सिंह मालपुर, देवनारायण भाई गुरमैता, सत्यनारायण सिंह, सक्कल सिंह मजीगामा, लाला सिंह वासुदेवपुर और श्री जमुना सिंह
सक्रिय रहे। वहां से ये लोग अंदामा लौटे। उसी दिन अंदामा में रामलोचन सिंह के घर जब्ती कुर्की हो रही थी। दरभंगा के दारोगा उदित नारायण झा ने यह जब्ती कुर्की की थी। सीआईडी इंस्पेक्टर तपेश्वर सिंह की सूचना पर यह जब्ती कुर्की की गई थी। इन लोगों ने यह निर्णय किया कि पुलिस दल पर ही हमला कर दें। उस दिन शारदानंद झा, भमरोपुर और बलदेव चौधरी जोरपुरा तथा कई अन्य साथी मौजूद थे। इन लोगों के आक्रमण में दरोगा उदित नारायण झा और एक चौकीदार मारा गया। वहां से ये लोग सभी सुबोध सिंह नामक एक साथी के घर मझिगामा पहुंचे। वहीं रात्रि विश्राम किया। सुबह में ये लोग जयनगर जा पहुंचे। पुलिस इन लोगों का निरंतर पीछा कर रही थी। ये सभी साथी हरदिया बगराहिठा जा पहुंचे एक जमींदार के घर पर। स्मरणीय है कि अनेक जमींदारों और किसानों ने इन लोगों के साथ सहयोग किया। इसके बाद ये लोग दोबारा पहुंचे शाहपुर पटोरी और वहां गिरिजा प्रसाद, शिक्षक गुलाब राय बोबना उच्च विद्यालय से बंदूक छीन ली। डॉक्टर बशीर की बंदूक भी छीन ली गई। वहां से लौटकर जोरपुरा पशुपति चौधरी के यहाँ भी धावा मारा, मगर वहां बंदूक नहीं छीन सके। वहां से चकमहिसी पहुंचकर एक डॉक्टर की बंदूक छीन ली। वहां से वापस लौटकर जनार्दनपुर महंत के यहाँ भी धावा मारा, मगर इन लोगों के जाने से पहले ही सरकार ने महंत की बंदूक सीज कर ली थी। इसके बाद कुछ दिनों तक ये लोग गुप्त रूप से यत्र तत्र भटकते रहे। इसी बीच इन लोगों को यह जानकारी मिली कि इन लोगों की हाल की गतिविधियों को ब्रिटिश प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और केंद्र से कई गुप्तचर दरभंगा इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए बुलाए गए हैं। इन लोगों ने प्रांतीय सरदार सूरज बाबू से भेंट की। सूरज बाबू के साथ ही ये लोग फारबिसगंज के लिए प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में कई जगह पुलिस वाले से मुठभेड़ भी हुई, परंतु किसी प्रकार बचते बचाते ये लोग पूसा क्षेत्र में निकल गए। रास्ते में जटमलपुर के परमेश्वर मिश्र की आंख में तेजाब डालकर उसे अंधा कर दिया गया, क्योंकि वो पुलिस का मुखबिर था और जटमलपुर के ही इनके साथियों सर्वश्री मौजे मिश्र और नंदू मिश्र को पुलिस से काफी परेशान करवाता रहता था। इस घटना में बालेश्वर सिंह, बलदेव चौधरी, सक्कल सिंह, देवनारायण गुरमैता, गुलाबी सुनार आदि मौजूद थे। वहां से ये लोग जब नरीबेला पहुंचे, नेपाल सीमा के नजदीक, तो वहां इनके दल को पुलिस ने घेर लिया। ये सभी सो रहे थे और देवनारायण गुरमैता रात्रि प्रहरी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। सभी साथी सजग करने पर निकल गए, परंतु श्री जमुना सिंह जी भीतर कमरे में सोए हुए थे, एक बंदूक और उदित नारायण झा वाली पिस्तौल के साथ। सो निकलते समय गिरफ्तार हो गए। पुलिस गिरफ्तार कर इन्हें लौकहा ले आई। वहां के थाना प्रभारी श्रीकांत ठाकुर ने इनकी कसकर पिटाई की। उसके बाद रामनारायण सिंह एसपी ने मधुबनी हाजत में इनसे पूछताछ की, परंतु उनके अनेक प्रश्नों को उल्टा पुल्टा जवाब देकर कुछ इन्होंने अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश की। कुछ दिनों के बाद ये एक दिन फिर पुलिस के संरक्षण में दरभंगा जेल भेज दिए गए। सभी साथी फारबिसगंज होते हुए सूरज बाबू के साथ बनारस चले गए। मकरमपुर के श्री सत्यनारायण सिंह ने बतलाया कि बनारस में स्वामी संपूर्णानंद जी की छत्र छाया में संकट हरण के समीप एक मकान में रहने लगे। वहीं एक दिन सूरज नारायण सिंह गिरफ्तार हो गए और सत्यनारायण सिंह मकरमपुर तथा देवनारायण गुरमीता दोनों ही गिरफ्तार हो गए। मुनेश्वर सिंह और गुलाब चंद्र गुप्ता तथा बालेश्वर सिंह भी वहीं गिरफ्तार हुए। रामकरण सिंह और अंदामा के कपिलेश्वर सिंह बाकी बचे गिरफ्तार होने से। कपिलेश्वर सिंह पहले पुलिस में थे, बाद में उन्होंने आजाद दस्ता की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारी साथी बक्सर जेल में रखे गए। बक्सर से ये लोग दरभंगा जेल स्थानांतरित कर दिए गए। दरभंगा में ही 1945 में इन लोगों पर मुकदमा चला, जिसमें जमुना सिंह को दरोगा उदित नारायण झा के खून के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। दरभंगा जेल में इन सभी क्रांतिकारी इकट्ठे ही रहते थे। मुकदमा के दौरान सूरज नारायण सिंह के भाई इंद्र नारायण सिंह जो वकील थे ने इन क्रांतिकारियों के पक्ष से वकालत की और काफी मदद की। श्री जमुना सिंह ने नेपाल के हनुमान नगर जेल को तोड़कर महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं को निकालने की घटना के संबंध में बतलाया कि जनवरी 1943 में जयप्रकाश नारायण ने जेल से मुक्त होने वाले एक कैदी के माध्यम से, जो सूरज बाबू को जानने वाला था, सूरज बाबू को यह संवाद भेजा कि हम लोग यहाँ जेल में बंद हैं और हमारा यहाँ से जल्द मुक्त होना आवश्यक है। आप जल्द से जल्द कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हम सभी जेल से मुक्त हो सकें। हनुमान नगर जेल में उस समय जयप्रकाश नारायण के साथ डॉक्टर बैद्यनाथ, श्याम नंदन मंडल,
योगेंद्र शुक्ल और अच्युत पटवर्धन भी कैद थे। उस समय दस्ता तराई के क्षेत्र में ही आजाद दस्ता का कैंप लगा हुआ था। सूरज बाबू तो उस दिन नहीं थे, यमुना सिंह और गुलाबी सुनार वहां मौजूद थे। उन्हें ही यह संवाद मिला। यमुना सिंह ने अपने सभी मौजूद साथियों के साथ तुरंत हथियारबंद होकर हनुमान नगर की ओर मार्च किया। वहां रात को इन लोगों ने रात में जेल पर हमला कर दिया और अपने सभी नेताओं को जेल से बाहर निकाल दिया। इस कांड के नेतृत्वकर्ता प्रांतीय सरदार सूरज नारायण सिंह थे। वहां से ये लोग समस्तीपुर लौट आए। इस तरह से हम देखते हैं कि श्री यमुना सिंह उन वीर क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर निरंतर क्रांतिकाल में अपने आजाद दस्ता के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से अपना योगदान दिया और फांसी की सजा प्राप्त करने के बावजूद जब देश आजाद हुआ तो हजारीबाग जेल से अन्य साथियों के साथ इन्हें भी रिहा कर दिया गया। हम जिस क्रांतिकारी के जीवन वृत्त के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं वे थे गोरियारी फुलपरास दरभंगा निवासी श्री देवनारायण गुरमैता। छोटा कद, गठीला शरीर, कसमसाती मांसपेशियां, बड़ी बड़ी आंखें, तेज और संस्कार से उद्दीप्त ललाट, होठों पर सतत मुस्कान, अल्हड़ नौजवान, बस यही थी आजादी के दीवाने देवनारायण गुरमैता की पहचान। मधुबनी जिला में फुलपरास थाना के अंतर्गत गोरियारी गांव का निवासी देवनारायण गुरमैता अकेला नहीं बल्कि उसका संपूर्ण परिवार अंग्रेजों की दृष्टि में उनका शत्रु बन चुका था। गुरमैता के पिता अगस्त क्रांति 1942 में गिरफ्तार कर मधुबनी जेल में बंद कर दिए गए थे। जेल के भीतर भी उन्होंने खुद को स्वतंत्र समझा और अपनी हरकतों के कारण जेल के भीतर ही पुलिस की पिटाई खाते खाते चंद दिनों के भीतर ही शहीद हो गए। भला ऐसे तेजस्वी देशभक्त और बलिदानी पिता का पुत्र देवनारायण क्यों नहीं अंग्रेजों के खून का प्यासा बन जाता। देवनारायण प्रवृत्तितः उदार मना और निश्चल हृदय का स्वामी था, परंतु अपने गोपनीय साथियों के लिए, अंग्रेजों और उसके समर्थकों के लिए वह बेहद कठोर और क्रूर था। अपने पिता की शहादत के बाद उसने अकेले कई ऐसे महत्वपूर्ण अपने क्षेत्र में किए कि पुलिस को नाको दम कर दिया। किसी तरह एक दिन वह पुलिस की गिरफ्त में आ फंसे और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। परंतु गुरमैता एक ऐसा शेर था जो पिंजरे में कैद नहीं रख सकता था। हर क्षण दरभंगा जेल के भीतर उसका मन पिंजरे को तोड़कर निकल भागने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भड़की क्रांति की आग को हवा देने को आकुल व्याकुल हो रहा था। एक दिन मौका मिलते ही वह अपने एक साथी वशिष्ठ नारायण सिंह समस्तीपुर संप्रति विधानसभा सदस्य के साथ दरभंगा जेल से भाग निकलने में कामयाब हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण समय आजाद दस्ता की गतिविधियों के संचालन में लगा दिया। दरभंगा जिला में उन्होंने न केवल आजाद दस्ता के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ग्राम्य क्षेत्रों से अनेक जाबाज क्रांतिकारी साथी दस्ता के लिए बल्कि देश के लिए, सिपाहियों के लिए चलाए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों का वह मुख्य प्रशिक्षक भी बन बैठे। जिला में अंग्रेजी हुकूमत पर आजाद दस्ता द्वारा की गई हर उस चोट में, चाहे घटना क्षेत्र दक्षिण में गंगा के किनारे का दिनारा हो या उत्तर में नेपाल की तराई, देवनारायण गुरमैता की अहम भूमिका थी। उनकी मंत्रणा और मौकाए वारदात पर उनका नेतृत्व दस्ता की सफलतम गतिविधियों के लिए मूल में मानी जाती थी। थकान या उदासी के चिन्ह कभी उनके चेहरे पर नजर नहीं आते। सतत जागरूक वह अपने साथियों के बीच चीते की तरह चलते थे। अपने साथियों से उन्हें बेहद प्यार था और उनके व्यवहार से प्रत्येक क्रांतिकारी उन्हें अपना मानते थे। जब बिहार में आजाद दस्ता की व्यापक कार्यवाहियों के फलस्वरूप केंद्र द्वारा व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां प्रारंभ हुई और सभी साथी बिहार छोड़ बनारस गए तो गुरमैता भी बनारस पहुंचे। 1944 में वहां भी उन्होंने अपनी अंग्रेज विरोधी गतिविधियां जारी रखी। अंग्रेजों के विरुद्ध पर्चे बांटना, गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के बीच संपर्क सूत्र बनाए रखना उस शेर दिल दीवाने का वहां प्रधान दायित्व बन गया। हर रोज वहां वह पुलिस से आंख मिचौली खेलते रहते। बनारस में उसके
द्वारा की गई गतिविधियों में उसका साथी बालेश्वर सिंह मालपुर भी सम्मिलित था, जिसे छोटी उम्र का होने के कारण वह भतीजा कहा करता था। जब बालेश्वर सिंह, सूरज नारायण सिंह आदि अनेक दस्ता के सदस्य बनारस में एक एक कर गिरफ्तार होते चले गए, तब भी वह पुलिस के हाथ नहीं आया और अपने कई साथियों के साथ कलकत्ता भाग गए। किंतु दुर्भाग्यवश अपने ही कुछ साथी जो पुलिस के शिकंजे में थे, पुलिस का टॉर्चर न सह सके और उन गद्दारों ने गुरमैता का अता पता पुलिस को बता दिया। फलतः देवनारायण गुरमैता नवंबर 1944 में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिए गए। वहां से गुरमैता को पुलिस के संरक्षण में दरभंगा जेल लाया गया। दरभंगा में ही विशेष अदालत में उनके विरुद्ध केस चला, जिनमें कई वर्षों की सजा सुनाई गई। अंततः केंद्रीय कारा हजारीबाग से 17 जून 1946 को अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ गुरमैता भी मुक्त कर दिए गए। दोस्तों, इनके अतिरिक्त भी अनेक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका जीवन वृत्त पीछे भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और अब जिन महान क्रांतिकारी के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वे थे समस्तीपुर शहर से 2 किलोमीटर दक्षिण एक छोटे से गांव भमरोपुर के निवासी श्री शारदानंद झा, जहां की मिट्टी ने शारदानंद झा जैसे सपूत को पैदा किया। मां शारदे का बड़द पुत्र शारदानंद झा अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के सपने सजोता था और स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न विचारधाराओं में से समाजवादी विचारधारा का प्रबल पक्षधर था। वस्तुतः आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवार में उत्पन्न शारदानंद झा निर्धनता की व्यथा से व्यथित था और पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद से उसे घोर घृणा थी। उसने अपने लघु छात्र जीवन में ही मार्क्स, लेनिन और गांधी के राजनीतिक विचारों का गहराई से अध्ययन किया। तभी तो उसने आजादी की कामना पूर्ति के लिए एक मेधावी छात्र होने के बावजूद स्कूल का परित्याग कर अगस्त क्रांति में खुद को झोंक दिया। शीघ्र ही वह आजाद दस्ता का सक्रिय सदस्य बनने में सफल हुए। उन्होंने समस्तीपुर प्रशासन को इस हद तक भयभीत कर दिया कि हफ्तों पुलिस दस्ता उसकी प्रतीक्षा में उसके गांव को घेरे पड़ी रहती। आजाद दस्ता ने उत्तरी बिहार में जितने भी वारदात अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेड़ने के निमित्त किए, उनमें से कुछ को छोड़कर प्रायः अधिकांश वारदातों में शारदानंद झा सदैव अगली पंक्ति में देखे जाते। 20 नवंबर 1944 को जब शारदानंद झा लाला सिंह वास्तेपुर चंदेल वैशाली के साथ धनबाद से बनारस पहुंचे तो वहीं पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में जा फंसे। पुलिस ने महीनों तक डिमांड पर रखकर उन्हें गंभीर यातनाएं दी और निरंतर दस्ता से संबद्ध प्रश्न पूछे, परंतु शारदानंद झा को अंग्रेजों की कोई भी पीड़ा दायक यंत्रणा तोड़ नहीं सकी। विवश होकर बनारस पुलिस ने श्री झा को बक्सर केंद्रीय कारा भेज दिया। वहीं अनेक मुकदमों में इनका टीआई परेड हुआ, जिसमें अनेक गवाहों ने इनकी पहचान की। बक्सर केंद्रीय कारा से शारदानंद झा दरभंगा केंद्रीय कारा स्थानांतरित कर दिए गए, जहां अनेक मुकदमों में इनको दोषी करार दिया गया। अंदामा के दरोगा हत्याकांड में से शारदानंद झा को अंग्रेज न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने फांसी की सजा सुनाई, परंतु अभी अन्य मुकदमों की सुनवाई बाकी थी कि देश को आजादी मिली। 17 जून 1946 को श्री शारदानंद झा भी केंद्रीय कारा हजारीबाग से अपने अन्य अनेक क्रांतिकारी साथियों के साथ मुक्त कर दिए गए। देश आजाद हुआ, प्रांत में कांग्रेसी हुकूमत कायम हुई, सारा देश हर्षोन्माद में डूब गया, परंतु किसी ने भी पुलिस की गंभीर यंत्रणाओं से के कारण टीवी के शिकार श्री शारदानंद झा, श्री बालेश्वर सिंह आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया। गरीबी के माहौल में उचित चिकित्सा के अभाव में श्री शारदानंद झा का असमय ही काल कल्पित हो जाना आजाद भारत के नवोद्भूत प्रशासकों पर एक करारा शपथ था। आज भी उनकी विधवा अपनी बर्बादी पर आठा आंसू बहाती हैं। कौन देखता है उस अभागन को जिसका सर्वस्व मिट गया, परंतु शारदानंद झा भमरोपुर और समस्तीपुर मिट्टी में आज भी अमर हैं और उनका इतिहास आगे भी अमर रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे मैं आपको अन्य क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।